नाजरीन आदाब। मौरख़ा 23 अप्रैल 2025 मुताबिक 24 शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। जम्मू और कश्मीर के मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में मंगल की दोपहर दहशतगर्दों ने सयाहों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा सयाह हलाक जबकि दर्जनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। यह हमला दोपहर तकरीबन 2 बजे हुआ जब वैली में तकरीबन 40 सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्द करीबी जंगलात से नमदार हुए और सयाहों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जराए ने बताया है कि मिलिटेंटों ने काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रखा। मालूम हुआ कि हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंची और जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों ने 2 दर्जन से ज्यादा सयाहों को मुर्दा करार दे दिया है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर जद्दा पहुंचे हैं। इस दौरान उनका 21 तोपों की सलामी से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान वली अहद और सऊदी अरब के वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल के दूसरे रहनुमाओं की मीटिंग की शरीक सदारत करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इस दौरे से हिंदुस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती मजीद मजबूत होगी। मैं आज और कल मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि हमने एक साथ मिलकर दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवाम से अवाम के ताल्लुकात के शोबों समेत बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद और ठोस शराकतदारी को फ़रोग़ दिया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे और दानिशवरों ने शिरकत की। इस मौके पर वक्फ़ तरमीमी कानून 2025 की सख्त मुखालफत की गई और इसे मुकम्मल तौर पर रद्द करने का मुतालबा किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बयान जारी करते हुए बीमारी की वजह से शिरकत न कर सकने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि यह वक्फ की हिफाजत की लड़ाई है जो दरअसल हमारी बका की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 दर हकीकत मजहब में बराह रास्त मुदाखलत है और मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन शरीयत में मुदाखलत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक बड़े इंतजामी रद्दोबदल के तहत 33 IAS अफसरान के तबादले किए हैं, जिनमें 11 अजला के जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। शिशिर सिंह को इत्तलाआती डायरेक्टर के ओहदे से हटाकर विशाल सिंह को नया इत्तलाआती डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि शिशिर सिंह को खुसूसी सेक्रेटरी MSME का इजाफी चार्ज दिया गया है। वाराणसी, आजमगढ़, बरेली, हापुड़, झांसी समेत कई जिलों में नए DM तैनात किए गए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सतह पर भी अहम तब्दीलियां की गई हैं, जिनका मकसद रियासती नज़्म नस्क को मुअस्सिर बनाना है। नए वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुल्क भर की मिली तंजीमों की तरफ से तारीखी एहतजाजी जलसा हुआ, जिसमें नामवर सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने अपने खिताब में अमन और इत्तेहाद की दावत देते हुए कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने अपने वक्त की जालिम और जाबिर अंग्रेज सरकार को अहिंसा के जरिए शिकस्त दी थी, हम भी बगैर किसी हथियार के मौजूदा हुकूमत को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम इत्तेहाद है, हमें हर महाज पर कामयाबी के लिए मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ताकत को किसी फ़िरक़े या मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि फ़िरका परस्ती और मजहबी जुनून के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मौलाना ने अल्लामा इकबाल के शेर की रोशनी में कहा कि जब मर्द मोमिन की निगाह से तकदीरें बदल सकती हैं तो हुकूमत क्या चीज़ है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि जब मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाई तो हमने उसकी मुखालिफत की थी और अब भी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत इस बिल के जरिए अपनी नाकामियों को छुपा रही है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, सोने की कीमत 1 लाख रुपए से भी आगे निकल चुकी है। अब लोगों के लिए शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में हुकूमत मुख्तलिफ मसाइल उठाकर आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तालीम की निजीकारी की जा रही है, इससे पहले कभी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के वजीर ममलकत आज़ाद चार्ज बराए खेल और नौजवान बहबूद गिरीश चंद्र यादव ने मंगल को अपने सरकारी दफ्तर में महकमे के अफसरान के साथ माली साल 2025-26 की पेशरफ्त और मनसूबों के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की। इजलास में महकमे खेल की मुख्तलिफ स्कीमों पर पेशरफ्त, खेलों की सहूलियात की तरक्की, खिलाड़ियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और आइंदा खेलों के मुकाबलों की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो रियासत में खेल के मैदानों में जामे बेहतरी और तौसीह के लिए सरकारी स्कीमों पर अमल आवरी को तेज करें। हुकूमत का मकसद उत्तर प्रदेश को खेल के मैदान में सरकर्दा रियासतों की फहरिस्त में शामिल करना है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रियासत में सड़क राबतों को बेहतर बनाकर देहातों को ज्यादा बाअख्तियार और मजबूत बनाना होगा। उन्होंने PMGSY के तहत बनने वाली सड़कों की तामीर में लगे तमाम अफसरान को हिदायत दी हैं कि अगर तमाम नए तवाना और पुराने तजुर्बेकार इंजीनियर और ठेकेदार आपसी हम आहंगी और तालमेल के साथ मिलकर काम करें तो उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने हिदायत दी है कि देही सड़कें इस तरह बनाई जाएं कि वह शाहराहें नजर आए। उन्होंने कहा कि तमाम इंजीनियर पूरी कुव्वत इरादी के साथ काम करें और सड़क की तामीर के मैदान में नई जिहतें कायम करें। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक सीनियर फ़िलिस्तीनी ओहदेदार का कहना है कि कतरी और मिस्री सालिसों ने गज़ा में 5 से 7 साल तक जंग के खात्मे के लिए एक नया फार्मूला तजवीज़ कर दिया है। BBC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि इस मुआहदे में 5 से 7 साल तक जारी रहने वाली जंगबंदी इसराइली जेलों में कैद फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई, जंग का बाज़ाब्ता खात्मा और गज़ा से इसराइल के मुकम्मल इनखला की तजवीज़ पेश की गई है। बता दें कि आखिरी जंग बंदी एक माह कबल उस वक्त ख़त्म हुई थी जब इसराइल ने गज़ा पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी थी और दोनों फरीक इसे जारी रखने में नाकामी का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद कर रहे थे। इसराइल ने फिलहाल सालिसों के मंसूबों पर कोई तबसरा नहीं किया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को कहा कि इसराइल यमन की हौसी फोर्सेस के बार बार किए गए हमलों का सख्त जवाब देगा। मिस्टर नेतन्याहू ने यह धमकी तल अवीव में एक अवामी तकरीर के दौरान दी जिसमें उन्होंने हौसियों और इसराइल को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोगों से खिताब करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि इसराइल के खिलाफ कोई भी हमला रायगा नहीं जाएगा, इसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। पोप के इंतकाल पर आयतुल्लाह सिस्तानी ने ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि वो रोए ज़मीन के बहुत से ममालिक में एक बुलंद रूहानी पेशवा समझे जाते थे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अमन व अमान, रवादारी और मजलूमीन दबे कुचले लोगों से इजहार यकजहती के इनफरादी किरदार ने उनको पूरी दुनिया में मुमताज़ बना दिया था। इसी वजह से सारी दुनिया में उनको बहुत एहतराम और इकराम की निगाह से देखा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर और मुस्तकिल नुमाइंदे ने सलामती कौंसिल के सदर को एक ख़त लिखा है जिसमें शाम में ईरान की मुदाखलत के झूठे इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। वाज़ेह है कि सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के दौरान अमरीका और सहयूनी हुकूमत के नुमाइंदों ने ईरान पर शाम में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर और मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ईरानवी ने अपने ख़त में लिखा है कि ईरान शाम में अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी का हामी नहीं बल्कि उसने हमेशा शाम की अर्ज़ी सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी की हिमायत की है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक अमेरिका की हार्वर्ड ने ट्रंप इंतज़ामिया पर अपने खिलाफ गैर आईनी मुहिम चलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। सदर ट्रंप ने यूनिवर्सिटी के लिए अरबों डॉलर की वफाकी इमदादी रकम रोक दी है। अमेरिका की मारूफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पीर के रोज़ कहा कि उसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया ने इस आला तालीमी इदारे के कॉन्ट्रैक्ट समेत वफाकी ग्रांट्स में अरबों डॉलर की कटौती का ऐलान किया है।